तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से चैप्टर्स में टॉपिक आ रहे हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसमें फार्मेसी एज ए करियर भी आएगा, इसमें फार्माकोपिया भी आएगा, इसमें इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, तो ये भी आएंगे। इसमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी आएगा। और अगर हम चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो उसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल्स। इसमें इसके टाइप्स के ऊपर भी इसमें टाइप्स भी हैं सिलेबस में, और सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, इस पे भी ये भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में। और फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसमें ऑर्गेनोलैप्टिक में कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, और प्रिजर्वेटिव्स भी हैं इसमें थर्ड चैप्टर में, जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स और साथ में एग्जांपल्स एंड यूजेस। और अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें उसका नाम है यूनिट ऑपरेशन, जिसकी हमें डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें, और ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरीके से वर्क करता है। और इसमें अपना साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, डाइंग, एक्सट्रैक्शन। अब इसके बाद आता है हमारा पांचवा चैप्टर, जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, जिसमें टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे, टैबलेट्स आ जाते हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, लिक्विड ऑरल प्रिपरेशंस, टॉपिकल एजेंट्स, पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और अगर हम छठे चैप्टर की बात करें तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये डिस्कस करेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस पे डिस्कस करेंगे सिलेबस में। ये सब छठे चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं। और अगर हम सेवन्थ चैप्टर की बात करें, सेवन्थ में अपने आ जाते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये अपना फार्मास्यूटिक्स का पूरा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर में से किस तरीके के टॉपिक्स हैं, ये रहा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारे टोटल हमारे 13 चैप्टर आ रहे हैं, और जिसमें से हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें अपना आएगा सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, और इसमें इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, ये पढ़ेंगे। और अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर में हम इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में हम होम्योपैथिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल गैसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें चौथे की, चौथे में हम क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बेसिकली जो आपने 11th 12th में बेसिकली पढ़ रखा होगा, तो उसका छोटा सा पोर्शन चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ चैप्टर की, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ड्रग्स की हम बात करेंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, और एंटी साइकोटिक्स, और एंटी कन्वल्सेंट्स, और एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके बाद हम छठे चैप्टर की बात करें तो हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सिम्पैथोमेमेटिक एजेंट्स, और इसमें हम बात करेंगे एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। अब अगर हम बात करें सेवन्थ में, हम इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट करती हैं उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। आठवें में हम डायूरेटिक्स, नौवें में हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से 10वां, 11वां, 12वां और 13वां 13 चैप्टर हैं टोटल इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी की, फार्माकोग्नोसी में अपने टोटल जो हैं उसमें 12 चैप्टर हैं, जिसमें हमारे पहला चैप्टर जो है डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी की हम पर बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है। थर्ड में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स हैं। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवन्थ में इस तरीके के टॉपिक्स हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिकली जो आपने 11th 12th में पढ़ा है
उसका छोटा सा पोर्शन इसमें है, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में से कुछ पोर्शन इसमें दे रखा है। और पहला आ गया स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर में। दूसरे में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तीसरे में टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम बात करेंगे। चौथे में हम ओसियस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ओसियस सिस्टम बेसिकली स्केलेटल सिस्टम। पाँचवें हम हीमोपोएटिक सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। और छठे में लिम्फेटिक सिस्टम। सेवन्थ में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एट्थ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से बारहवें में हम सेंस ऑर्गन्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 13वें में हम यूरिनरी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। 14वें में हम चौथे चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, और 15th चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अगर हम सोशल फार्मेसी की बात करें, सोशल फार्मेसी में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, तो और दूसरा चैप्टर हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे डेमोग्राफी के। डेमोग्राफी क्या होती है? बेसिकली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन डिटेल, और फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, हेल्थ के ऊपर। और फोर्थ में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली 6 चैप्टर है। 5वें में हम बात करेंगे हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, और कई सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उन पे भी बात करेंगे। और छठे पे आ जाएगा हमारा फार्माकोमोनिक्स, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं।